जयपुर के एक निजी कार्यक्रम में जहां पर सचिन पायलट और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहां पर मौजूद है। शशि थरूर भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, जहां पर अभी सचिन पायलट सेशन को संबोधित कर रहे हैं। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, रिजर्व बैंक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लेने की बात हो, इन सब से कोई स्ट्रक्चरल या सिस्टमैटिक सुधार हम नहीं कर सकते हैं। एक विजन हो, इंप्लीमेंटेशन की पॉलिसी हो और एक विल पावर हो, संकल्प शक्ति। अगर हमारा दिमाग इकोनॉमिक इश्यूज पे नहीं है, अगर हम सिर्फ हेडलाइन बटोरने के लिए काम करते हैं कि आज हम इसको बंद कर दें, कल उसको बंद कर दें, आज एक नया नारा दे दें। अभी तक हम पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूं, योगा की बात बहुत हुई देश में और अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन योगा करते करते अब हम फिट इंडिया पे आ गए हैं। हम स्वच्छता की बात कर रहे थे, अभी हम एकदम से प्लास्टिक के ऊपर आ गए हैं। लेकिन जो पहले हमने शुरू किया है उसको पहले खत्म करना चाहिए। और क्राइसिस इस देश में इतना बड़ा ये मुल्क है, अगर यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों को अपना भविष्य नहीं दिखेगा, अगर वो उम्मीद बुझ जाएगी, तो फिर राजनीति करने का, सरकार बनाने का, चुनाव लड़ने का क्या मतलब है। अगर अपने नौजवानों की आशाओं को हम कुचल देंगे, अगर उनको लगेगा हमारा कोई भविष्य नहीं है, तो फिर हम एक पूरी जनरेशन के होप्स के साथ, उनके अरमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को, खासकर जो सत्ताधारी पार्टी हैं, हमारे प्रदेश में हमारा दल, हमारी पार्टी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उनको बैठकर, चुनाव खत्म हो गए, अब चुनाव नहीं है लोकसभा के 4.5 साल तक, अब राजनीति से परे हटकर सकारात्मक सोच के साथ अच्छे सुझावों को लेकर, ये ईगो इश्यूज, मेरा विचार, मेरा काम करने का तरीका सबसे अव्वल है, इन बातों से परे हटकर भविष्य की, नौजवानों की, अर्थव्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि इस देश में इतनी क्षमता है, यहां के किसानों में, नौजवानों में इतनी ताकत है कि हमारी इकोनॉमी को वापस हम पटरी पर ला सकते हैं। लेकिन वो संकल्प शक्ति और वो कंसेंसस बिल्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश सबका है, किसी एक पार्टी का, किसी एक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का नहीं है, सबका देश है। तो वो उस भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो तमाम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो सचिन जी ने कहा, क्योंकि यही सही है। लेकिन मुझे एक कहानी याद आ गई, जब कोई यहाँ कहाँ रेगिस्तान के पास का गाड़ी चला रहे थे, वहां रुके, कोई आदमी वहां चल रहा था, उनसे पूछा, देखो मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली कैसे जाऊं यहां से। और ऐसे कहा, अगर मुझे दिल्ली जाना था तो मैं यहां से शुरू नहीं करते। तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि सचिन ने कहा बहुत जेंटलमैनली तरीके से कि देखिए ये कहां से शुरू हो गया, कैसा हुआ, ये सब पूछने की बात नहीं है। लेकिन बात सही है कि अगर नोटबंदी नहीं होते तो इतने सारे छोटे, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनके एंटरप्राइजेस बंद नहीं हो जाते। हर एंटरप्राइज में 2, 3, 5, 6, 7 लोग का रोजगार चला गया। डेली वेज वर्कर्स का हालत उस वक्त इतना बुरा था, उसके बाद कैचअप करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जो भी बिजनेस है हमारे देश में जहां कैश सर्कुलेशन का फर्क पड़ा, ये नोटबंदी के कारण सब खत्म हो गया। जीएसटी आइडिया तो बहुत अच्छा था, वैसे भी कांग्रेस पार्टी का आइडिया था। हमारे जमाने में हमने कोशिश किए थे कि एक जीएसटी अडॉप्ट हो जाए, जो सारे विषय पे एक ही टैक्स हो, एक ही रेट पे, सब चीज के ऊपर। यही हम चाहते थे, हम लड़े, लेकिन अंत में बीजेपी इतना स्टबर्न, इतनी ऑब्स्टिनेट और इतने अहंकार से उन्होंने कहा कि नहीं ये देश के लिए अच्छा है। लेकिन आपको पता क्या हो गया, जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन इतना बुरा, इतनी कंफ्यूजन पैदा किया हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में कि उसके वजह से भी बहुत स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी में, और बहुत स्टेट्स के रेवेन्यूज कम हो गए। और तीसरी बात यह, जो रोजगार की बात जो हम कर रहे हैं, रोजगार सब चीज के लिए जरूरी है। अगर एक व्यक्ति के लिए एक रोजगार है, उसका